हेलो गाइस, नाइट में मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि दूसरे दिन गणगौर की पूजा है। तो 1 बज गया था। दिन में मैंने अपने एक हाथ में लगा ली थी और फिर उसके बाद मुझे शाम को काम वाम करा, फिर मेरे को फ़ीवर आ गया था तो नहीं लगा पाई थी। और थोड़ा सा पूजा का सामान भी लेने जाना था। फिर आई तो आने के बाद खाना वगैरह बनाया, उसके बाद सारी तैयारी की, गुना के लिए भी थोड़ा सा तैयारी वगैरह की। उसके खाना खाया, फिर बेटी लग गई पीछे कि मेहंदी लगा दो, तो मेहंदी उससे लगवाई। फिर सुबह मॉर्निंग में मैं मंदिर वगैरह पूजा वगैरह सब कर आई थी, लेकिन जो गणगौर की पूजा थी उसके लिए मैं गुना बना रही थी। तो मुझे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था तो मैंने नाइटी डाल ली थी। उसके बाद गुना बना रही थी, बच्चों ने हेल्प की थी, मैंने उनको काट काट के ऐसे पीसेस दे दिया था, तो उन लोगों ने गोल गोल उंगली से गुना बना दिए थे। और खाने में सिर्फ मैं पूड़ी सब्जी और मिर्ची का कूटा ये सभी बना रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो गई पूजा के लिए। तो ये मेरा लुक है। तो ये साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर करवा चौथ पे दिलाई थी और बहुत ही प्यारी ये साड़ी जब भी पहनती हूँ ना सबको बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद हमने अपनी पूजा स्टार्ट करी। तो बहुत सिंपल तरीके से ही करती हूँ मैं, ज़्यादा बहुत जैसा होता है उस टाइप से नहीं करती। यहाँ पे तो क्या है, जैसे माता जी के जेवर वेवर भी बनाए जाते हैं, पर मैं सिंपल से सिर्फ गुना ही बनाती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है मैं अकेली ही रही हूँ, बच्चों के साथ में इतना हो नहीं पाता था, तो सिर्फ गुना ही बनाती हूँ। और पूजा का जो भी सामान होता है, सुहाग का सामान, ये सारी चीज़ें अपना थोड़ा सा। और इस तरह से हमारे यहाँ ये मैं जैसे करती आई हूँ, तो रोली के और मेहंदी के टीके लगाए जाते हैं किसी भी पट्टे पर। तो 16 लगाए जाते हैं रोली के और 16 ही लगाए जाते हैं मेहंदी के। तो बस इस तरह से लगा के मैंने पूजा वगैरह की। और पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि मेरे को फ़ीवर था और तो तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस अपनी पूजा की और 9 दुर्गे चल रहे हैं, 9 देवियाँ चल रही हैं, तो फिर वो भी हो जाता है, वो पूजा भी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कलश भी स्थापित कर रखा है, वहीं मैंने इनके भी स्थापित करके पूजा की। तो यही सारा अपना सुहाग का सामान लेके आई थी, वही चढ़ाया, पूजा की, कथा वगैरह की। उसके बाद अपनी पूजा को संपन्न किया। और आज ईद का दिन है तो सब लोग, हस्बैंड की भी छुट्टी है और सैटरडे भी है तो घर पर ही हैं, तो सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। मैं और मेरी बेटी ने नहीं खाया था क्योंकि वो भी पूजा ही कर रही थी मेरे साथ में, पर उसने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था क्योंकि बच्चा है, उसको भी भूख लगती है और पूजा करने में लेट हो ही जाता है बनाते करते में, तो इसलिए। पर नहाने से पहले उसको खिला दिया था कि थोड़ा सा खा लो, उसके बाद नहा धो के अपने कर लेना। तो बस ऐसे हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद ये हमारे यहाँ गुना जो होते हैं ये 16 गोदी में रखे जाते हैं, 16 ही चढ़ाए जाते हैं और 16 ही मनसे जाते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं ना, ये सब आरती वगैरह करते हैं, कथा कहते हैं, तो 16 जो होते हैं उसको अपनी पल्ले में लेकर, तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद ऐसे सुहाग लेकर और कथा वगैरह कह ली, आरती हो गई सारी, क्योंकि बैठे बैठे ही आरती करी। एक तो पट्टे पे नीचे हैं और दूसरा मुझसे बार बार खड़े होते नहीं बनना। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरी 1-2 फ़ोटो खींची और उसके बाद शाम हो गई थी करते करते पूजा, तो मुझे भी भूख लग गई थी। पूजा करने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं, तो बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था, फिर मैंने पूड़ी वगैरह सेकी थी, तो मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा जो पैर में फोड़ा हो गया उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि शाम को हम लोगों को फिर उनको सिराने के लिए भी जाना है। तो बस अब हम बैठ गए हैं क्योंकि खाना खा के उसके बाद फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट करूँगी, फिर शाम के मंदिर के लिए तैयारी करनी है। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरा जल्दी से वॉच टाइम कंप्लीट कराइए। अब हम लोग शाम हो गई है तो हम लोग निकल दिए मंदिर के लिए, वहाँ सिराना भी है और मंदिर भी है, दर्शन भी करके आएंगे। तो हम लोग ये पहुँच गए थे मंदिर में। ये छोटे तालाब के किनारे मंदिर है, काली माता का मंदिर, और यहीं तालाब है तो इसी में सिराया जाता है, अलग बना रखा है सिराने के लिए। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि वो साड़ी मुझे बहुत हैवी लग रही थी, तो थोड़ी सी हल्की साड़ी थी कॉटन की, तो ये पहन ली थी मैंने। फिर हम लोगों ने मिलकर ये अपने जो शिव जी पार्वती जी हैं इनको सिराया और प्रार्थना की कि भगवान ऐसे ही सब अच्छा करते रहना और हमारे को ज़िंदगी में जो चाहिए, घर गाड़ी, वो जल्दी से मिल जाए।
क्योंकि हम अब बहुत हो गया किराए पे रहते रहते, तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी हमारा भी घर जल्दी से बनवा दें। उसके बाद हम लोग अंदर गए माता जी के दर्शन करने के लिए। काली माता का मंदिर है ये, तो हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत भीड़ थी, आज ईद भी है तो सबकी छुट्टियां भी हैं, तो लोग इसलिए ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। और हम लोग लाइन में लग के खूब अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए। मंदिर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे तो पता नहीं क्यों रोना ही आ जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल बहुत हो गया और उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो बस जो हम लोग अपना प्रसाद फूल माला लेके गए थे वो माता जी को भेंट किया। और ये माता जी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। एक कहते हैं काली माता का मंदिर है, यहाँ मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती। तो मैं भी मन्नत यही मांग रही हूँ कि माता रानी मेरा जल्दी से घर और गाड़ी कर दें, ताकि मेरे बच्चों को भी सारी चीज़ों के ऐशो आराम मिल जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे संग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ फिर हनुमान जी के दर्शन किए, शिव जी पार्वती जी का परिवार था, इनके दर्शन किए। तो हम लोग उसके बाद ये दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन करे। दर्शन करने के बाद भोग प्रसाद लेने के बाद हम लोग बैठ गए। जो हमने भोग लगाया था वो थोड़ा सा खाया। और ये देखिए बाहर मंदिर के बाहर तालाब का किनारा है और बहुत गहरा तालाब है ये, इसीलिए यहाँ पर जाली लगा रखी है। एक बार तो मेरा बेटा इसमें गिर भी गया था, पर उसके पापा को तैरना आता है तो बचा लिया था। तो फिर मैं आके थक गई, क्योंकि मेरा फोड़ा जो था वो फूट गया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मंदिर से लौटते समय बच्चों ने कुछ छोटा हल्का फुल्का अपने चाउमीन वगैरह पेटीज़ ये सब खा ली थी और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं आके बस चेंज करके लेट गई। मैंने कहा अब मेरे कुछ बस की नहीं है करनी, तो पुलाव बनाएंगे, तो हस्बैंड बनाएंगे पुलाव। तो बेटी ने सारी तैयारी कर दी है, चावल को भिगा दिया है और सब्ज़ी वगैरह काट दी है, और वो आके अब पुलाव बनाएंगे। उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को तो भूख नहीं है, क्योंकि चाउमीन और पेटीज़ और जूस वगैरह खा पी के आए थे अपना। तो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, और मेरे को भी फीवर हो रहा है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं खाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।